कवरेज के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्री बिहारीपुरी मठ के नए महंत की गद्दी पर वंशीपुरी हुए आसीन। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के हाथों पूरी की गई महंती चादर। विश्व के कल्याणार्थ डोमरी में मां गंगा के तट पर सामूहिक मुंडन संस्कार व सीताराम नाम जप यज्ञ रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ। 90% से अधिक मतदान के लिए लोगों में जागरूकता हेतु सिगरा स्टेडियम में खेला गया फ्रेंडली मैच। खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए डीएम कमिश्नर। और विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती द्वारा स्थापित रामकृष्ण संगीत सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित हुआ बसंतोत्सव। गायन वादन की हुई भव्य प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। मतदाता जागरूकता के तहत रविवार को सिगरा स्टेडियम में मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच आईएएस एकादश और एचडीएफसी एकादश के बीच खेला गया। मतदाता जागरूकता के तहत रविवार को सिगरा स्टेडियम में मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच आईएएस एकादश और एचडीएफसी एकादश के बीच 20-20 ओवर का हुआ। इस मैच में आईएएस एकादश ने 4 विकेट से बाजी मार ली। इस मैच में टॉस जीतकर एचडीएफसी एकादश ने 20 ओवर में 160 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी प्रशासन एकादश की टीम 19.2 ओवर में 164 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाकर मैच को 4 विकेट से जीत लिया। आईएएस एकादश टीम में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और नगर आयुक्त प्रणय सिंह भी हिस्सा रहे। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने बताया कि आगामी 7 मार्च को जिले में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 90% से अधिक मतदान के लिए लोगों को इस फ्रेंडली मैच के जरिए जागरूक किया गया। आगामी 7 मार्च को बनारस में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बनारस में पुराने जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के या विधानसभा के, उसमें वोटिंग प्रतिशत जो है बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं जो स्वीप एक्टिविटी के तहत। उसी क्रम में आज एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच एचडीएफसी बैंक एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिसमें सभी संवर्ग के लोग थे, अधिकारी शामिल थे, खेला गया। और उसके माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हम लोग सभी लोग प्रण करें कि आगामी 7 मार्च को न सिर्फ खुद बल्कि आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित करें कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस फ्रेंडली मैच का यही उद्देश्य रहा कि सभी सरकारी कर्मचारी खुद भी वोट करें और अपने परिवार के लोगों के साथ ही अपने मोहल्लों क्षेत्र में भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। जिन एरिया में पोलिंग कम है, वहां की बूथों में भी अब लगातार 15 दिनों तक वहां की जनता को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। उद्देश्य सिर्फ एक है कि 7 मार्च को वाराणसी में 90% से अधिक मतदान हो। ऐसी एक्टिविटीज अधिकारियों को भी एक मौका देती है कि वे जनता के बीच जाकर उनमें से एक बनकर उनसे भावनात्मक माध्यम से जुड़े। वाराणसी में 7 मार्च के इलेक्शन को लेकर वोटर्स अवेयरनेस के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अब नॉमिनेशन के बाद नए स्तर की एक्टिविटीज़ आज से प्रारंभ की गई हैं। इसी में बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, रेलवे, इनकम टैक्स, कस्टम, उन सब विभागों को जोड़ते हुए आज ये मैच खेला गया। और मैसेज ये देना है कि सभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ वो खुद भी वोट करें और साथ ही साथ अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि वो 7 मार्च को वोटिंग करें। इसी तरह के कार्यक्रम अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग एरियाज़ में जहां हमारी पोलिंग कम है, उन प्रकार के बूथों में अब ये लगातार 15 दिन तक किए जाएंगे। उद्देश्य सिर्फ एक है कि 7 मार्च की पोलिंग में वाराणसी में 90% से ज़्यादा पोलिंग है। सर, इतना वेस्टर्न आप लोगों का काम रहता है, उसमें आज मैच खेले, कितना अभिजीत या कितना अच्छा लगा आप लोगों को? ये ऐसी एक्टिविटीज़ कई बार आधिकारिक जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी देती हैं कि पब्लिक के बीच में जाके उनके बीच में मिक्सअप होके उनके साथ भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। चीफ गेस्ट बन के तो अधिकतर जगह अधिकारी जाते ही हैं, परंतु टीम का पार्ट बन के, नागरिकों का पार्ट बन के सबके साथ खेलें और मनोरंजन करें और उनके साथ भावनाओं के माध्यम से जुड़ें। तो इसकी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आज थी और मुझे लगता है आने वाले 15 दिन में सभी अधिकारियों को यही बोला गया है कि पूरे शहर के साथ एक टीम बिल्डिंग करके अच्छे उन्हीं के बीच में से होके हम लोग ये प्रदेश में, पूरे हमारे जनपद में ये मैसेज प्रसारित करें कि सभी एक टीम के माध्यम से वोटिंग के प्रतिशत को ऊपर लेके जाए। इस फ्रेंडली क्रिकेट मैच के मुख्य अतिथि एडीजी श्रीराम कुमार रहे। मैन ऑफ द मैच आईएएस एकादश के आनंद मोहन रहे। बेस्ट बॉलर एचडीएफसी एकादश के मनीष टंडन। बेस्ट बैट्समैन ऋषभ रहे। अंपायरिंग आरपी गुप्ता और मनोहर ने किया। और बहुत ही अच्छा मैच रहा। आप सभी जानते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है
सभी वोटर्स को जागरूक करना। 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और आप सबसे इस मौके पर मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि 100% वोटिंग करिए और किसी को पीछे नहीं रहना है। देश के लिए, अपने समाज के लिए निर्भीक होकर के और बिना किसी प्रलोभन के आपको वोटिंग करना है। श्री महानिर्वाण अखाड़े के सचिव व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के हाथों पूरी की गई महंती चादर रस्म। श्री बिहारी पुरी मठ के नए महंत की गद्दी पर वंशी पुरी आसीन हुए। श्री महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी के हाथों महंती चादर रस्म पूरी की गई। दशाश्वमेध के कारिका गली स्थित महानिर्वाणी अखाड़े से संबंधित श्री बिहारी पुरी मठ के नए महंत की गद्दी पर रविवार को वंशी पुरी आसीन हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मनील हुए दिवंगत जय किशन पुरी के प्रतिमा पर आए महंत व मंडलेश्वर ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फिर चादर विधि द्वारा पंच परमेश्वर की मौजूदगी में चादर देकर नए महंत के रूप में वंशी पुरी को नियुक्त किया गया। साथ ही उपमहंत रोशन पुरी को बनाया गया व मठ के संरक्षक के रूप में अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकर पुरी को बनाया गया। इसके बाद अलग अलग जगहों से आए महंत मंडलेश्वरों ने चादर रस्म निभाई। इसमें प्रमुख रूप से ये रहे महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य विशाखानंद भारती, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी, महामंडलेश्वर विद्यागिरी, श्री महंत देवगिरी, किशन गिरी, रविंद्र सचिव विश्वनाथ गिरी, हरियाणा से भीमपुरी, लक्ष्मी नारायण पुरी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार बिरला से ज्ञान भारती, अटल अखाड़ा से गणेश भारती, सचिव जमुनापुरी इलाहाबाद से, उमाशंकरपुरी इलाहाबाद से, आयोजक में शंकरपुरी, महेशपुरी, विवेकपुरी, महंत प्रकाशानंदपुरी, विशेश्वरपुरी, महंत वाशज देवपुरी, प्रमोद पुरी समेत सैकड़ों साधु संत रहे। इस अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर महंत शंकरपुरी ने बधाई देते हुए कहा कि मठ के दायित्व का निर्वाह समाज हित में होगा। आरोहण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद महंत ने कहा कि मठ की परंपरा के अनुसार वह जन सरोकार से जुड़े कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे। समाज के लोगों के सुख दुख में मठ सदैव साथ खड़ा रहे। सैकड़ों संत महंत समेत काशी के बुद्धिजीवी जन मौजूद रहे। यहाँ पर जो महंत थे जय किशन पुरी जी थे, उनका 4 तारीख को 4 फरवरी को उनका शरीर शांत हो गया है। उनकी सोच से भंडारा है आज और महानिर्वाणी अखाड़ा के पूरे भारत से आए हुए साधु सन्यासी हैं जो चादर विधि कर रहे हैं और उनको विधि विधान से उनको यहाँ महंत बनाया जा रहा है। इसका एक कार्यक्रम चलेगा, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। यही कार्यक्रम है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। किन्नौनी हालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस।
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विश्व कल्याण हेतु एवं कोरोना महामारी के शमन हेतु मां गंगा के तट पर डोमरी में सामूहिक मुंडन संस्कार व सीताराम नाम जाप यज्ञ रुद्र महायज्ञ का 19 फरवरी को शुभारंभ हुआ और 21 फरवरी को रामनगर किला घाट से कलश यात्रा निकाली जाएगी। विश्व कल्याणार्थ कोरोना जैसी घातक बीमारी के शमन के लिए वाराणसी के डोमरी में मां गंगा के पावन तट पर सामूहिक मुंडन संस्कार के साथ सीताराम नाम जप रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ 19 फरवरी पूर्वाह्न से हो गया। मुंडन संस्कार 1100 कार्यक्रम को सह यजमानों संग 51 ब्राह्मणों का होगा, जो महायज्ञ एवं 100 नंदीश्वर शिवलिंगों पर रुद्राभिषेक व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न कराएगी। इस संदर्भ में यज्ञ स्थल पर डुमरी ग्राम सुजाबाद नगर पंचायत रविवार को दोपहर में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए तपस्वी संत श्री नेपाली बाबा ने बताया कि मुंडन संस्कार 23 फरवरी को प्रातः तक होता रहेगा। साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान चलते रहेंगे। 21 फरवरी सोमवार को प्रातः 11 बजे यज्ञ स्थल से गाजे बाजे व हाथी घोड़े के साथ भक्तजन भजन कीर्तन करते हुए कलश यात्रा निकालेंगे, जो सेमरा डुमरी मार्ग से रामनगर किला जाएगी और वहां से कलश में गंगा जल भरकर वापस इसी यज्ञ स्थल पर विश्राम लेंगे। इस यात्रा में सीताराम व उनके भक्तों की एक झांकी भी शामिल रहेगी। आज से जग का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसका मुंडन संस्कार किया जाता है। तो इस संस्कार को लोगों ने समझेंगे, सोचेंगे, लोगों को विचार बदलेगा, लोग धर्म की तरफ आकर्षित होंगे, उसे हर प्राणी का कल्याण होगा। इसलिए इसको बुलाया गया, इसको संदेश को दिया जाए। तो कब और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कल इनका जल कलश यात्रा हो, जल कलश यज्ञ होगी, जो यहाँ से चल कर के राजा जो होते हैं भगवान विष्णु का अवतार होते हैं। राजा जो होते हैं, या कलयुग हो चाहे सतयुग हो, कितना ही भी गणतंत्र लगा है, लेकिन राजा अभी भी विष्णु अवतार है। इसलिए विष्णु जो राजा का किला जो होता है, वो विष्णु भगवान का घर यानी वैकुंठ होता है। इसलिए उस किला तक में निर्णय किया कि वहाँ गंगा पावन जो है उस किला को चरण को पखारती है, तो वहीं से जल लिया जाए, जो कि जल में पवित्रता बना रहे और उस जल में विष्णु भगवान का वास है। कल की प्रोग्राम है, परसों पंचांग पूजन होगी, जिसमें पूरा जो है जो जजमान बैठेंगे, उनका पूरा आराध्य देव यानी किसी प्रकार का व्याधा व्याधि, किसी प्रकार का अपवित्रता हो, तो पंचांग पूजन से उसको दूर किया जाएगा। और इसके बाद में फिर अरणी मंथन होगी। तो अरणी मंथन के बाद से हम लोग शिव पुराण से, जिसमें 24,000 श्लोक है, तो जो 1100 दंपति जो हैं उसमें कम बेसी कुछ हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं समय के अनुकूल। तो ऐसा होगा कि जो उसमें 24,000 श्लोकों द्वारा माने एक एक श्लोक पर शिवाय स्वाहा होगी, जिसका मुख्य जजमान सतु बाबू उर्फ सत्यनारायण जी उर्फ सतु बाबू झुंझुन वाले रहेंगे और उनके सहपाठी और हमारे आचार्य मनीष जी रहेंगे। पत्रकार वार्ता में कथा के मुख्य यजमान सत्यनारायण झुंझुनवाला, आयोजन सचिव आचार्य धीरेन्द्र, मनीषी अध्यक्ष नत्थू सिंह पटेल, महेंद्र तिवारी, डॉक्टर राजेंद्र राय, पंडित मनीष नंदन मिश्र, सुरेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में यज्ञ के यजमान उपस्थित थे। द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे लक्षचंडी महायज्ञ के 33वें दिन श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। महामारी और भूकंप में बहुत समानता है। भूकंप एक बार आता है तो उसके झटके कई बार आते हैं। वैसे ही महामारी जब आती है तो वह भी कई किस्तों में आती रहती है। भोग से ही रोग होता है, इसलिए हमें भोगवादी जीवन से वापस जाने के लिए भगवती और बाबा विश्वनाथ की आराधना करनी चाहिए। ये बातें प्रख्यात कथावाचक संत रमेश भाई ओझा ने कही। वह शनिवार को शंकुलधारा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे लक्षचंडी महायज्ञ के 33वें दिन श्रीमद् भागवत कथा के तहत कहे। रमेश भाई ने कहा कि यज्ञ नहीं हो तो संपूर्ण मानव भोग विलास की ओर बढ़ेगा। भोग विलास से
अपराध और पाप में वृद्धि होती है। जब अपराध और पाप बढ़ने लगते हैं तब भगवती हमें दंड देने के लिए रोग ग्रसित करती हैं। महामारी का आना यह संकेत है कि हमें हमारे पापों का दंड मिल रहा है। विशिष्ट श्रोता के रूप में पद्म विभूषण पंडित विशिष्ट त्रिपाठी उपस्थित रहे। विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती द्वारा स्थापित रामकृष्ण संगीत सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बसंत उत्सव का आयोजन हुआ। बसंत उत्सव में गायन एवं वादन की मधुर प्रस्तुति कर कलाकारों ने बसंती स्वर बिखेरा। विदुषी स्वर्गीय कृष्णा चक्रवर्ती द्वारा स्थापित रामकृष्ण संगीत सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 20 फरवरी को बसंतोत्सव के आयोजन द्वारा गायन एवं वादन की मधुर प्रस्तुति सहभागिता कर कलाकारों ने बसंती स्वर बिखेरा। डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, अध्यक्ष रामकृष्ण संगीत सेवा ट्रस्ट के निवास कबीर नगर दुर्गाकुंड के संगीत सभागार में आयोजित वसंत उत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि डॉक्टर रामशंकर, वरिष्ठ प्राध्यापक संगीत एवं मंचकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा किया गया। तदुपरांत माता सरस्वती जी के चित्र पर व आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्णा चक्रवर्ती के चित्र पर माल्यार्पण ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार वर्मा एवं सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप पटेल द्वारा किया गया। औपचारिकता पूर्ण होने के उपरांत डॉक्टर सियाराम के संचालन में पूर्व निर्धारित सहभागी कलाकारों का परिचय देते हुए बसंत उत्सव की प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम श्री ईशान घोष को गायन के लिए आमंत्रित किया गया। राग यमन में बड़ा ख्याल विलंबित 1 ताल व उसके उपरांत छोटा ख्याल 3 ताल में मधुर प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात राग काफी में बंधी ठुमरी आई रे आई बसंत ऋतु आई की प्रस्तुति कर बसंती रंग का संचार कर दिया। अंत में किरवानी में तुलसीदास के भजन तू दयालु दीन हो भजन गाकर अपनी प्रस्तुति का समापन किया। तबले पर श्री पंकज राय एवं हारमोनियम पर पंकज शर्मा तथा तानपुरे पर सचिन यादव द्वारा संगत किया गया। दूसरी प्रस्तुति के रूप में डॉक्टर शनीज ग्यावली ने बांसुरी वादन का हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम राग वाचस्पति में अलाप, जोड़, झाला व मध्य लय रूपक ताल में प्रस्तुत किया। एक रचना राग बसंत आधा 3 ताल में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में किरवानी में होली की प्रस्तुति देकर बसंत उत्सव में स्वर रंग के माध्यम से होली के आगाज का आभास करा दिया। इनका पखावज प्रसाद आदित्य दीप एवं तबले पर शबकंज राय द्वारा कुशलता से दिया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के आशीर्वचन के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन रामकृष्ण संगीत सेवा ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री श्यामलाल पटेल, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, प्रांजल, राघवेंद्र कुमार, डॉक्टर आनंद मिश्रा इत्यादि काफी संख्या में सुधी श्रोता उपस्थित रहे। रामकृष्ण संगीत सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है वसंतोत्सव। ये वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और इस ट्रस्ट के द्वारा इसके पहले भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कोरोना काल के पहले कोरोना की वजह से बीच में ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, तो हम लोग को बेहद खुशी है। और जैसा कि इस ट्रस्ट के बारे में मैं 2 शब्द बताना चाहूँगा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारत की बहुत ही सुप्रसिद्ध सितार वादिका थी पंडित रविशंकर जी की शिष्या स्वर्गीय प्रोफेसर कृष्णा चक्रवर्ती जी, जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया। और उन्होंने अपनी पूरी जीवन की जितनी भी उनकी कमाई थी उन्होंने इस ट्रस्ट में समर्पित कर दी और इस उद्देश्य से कि आजीवन ये जो ट्रस्ट है संगीत की सेवा करता रहेगा और संगीत जगत में उनका यह योगदान और ये समर्पण देख करके हम लोग भी उनसे प्रेरित होकर के इस ट्रस्ट में उन्होंने हम लोग को शामिल किया। और उनका भी यही उद्देश्य था कि जो भी सदस्य इसमें रहें आजीवन इसमें अपना समर्पण भाव से सेवा करते रहें और संगीत का प्रचार प्रसार और विकास करते रहें। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।